तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि कंगना रनावत के समर्थन में उतरे देवबंद के उलमा वीएमसी की कार्रवाई को बताया शिवसेना का गुंडाराज। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि भारत पर मंडराने लगा युद्ध का खतरा। देश भर से चीन ने बुलाई सेना, लद्दाख में भारत के खिलाफ कर दी तैनात, जंग की तैयारी में जुट गया चीन। इसी बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की बड़ी मुश्किलें। रिपब्लिक भारत के 3 मीडिया कर्मियों को 4 दिन के लिए मुंबई पुलिस ने भेजा जेल। वहीं उद्धव ठाकरे के घर में जबरदस्ती घुसने का है आरोप। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि बुलेट ट्रेन भी साबित हुई मोदी सरकार का जुमला। वहीं बुलेट ट्रेन के टेंडर मोदी ने किए कैंसिल, अब 2028 तक नहीं चलेगी। देश में बुलेट ट्रेन तगड़ा झटका भारत की जनता को मोदी ने दिया है। इसी बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि चीन ने माना अरुणाचल प्रदेश से गायब हुए 5 भारतीय हैं उसके पास, लेकिन नहीं होगी उनकी वापसी। इसी बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि रिया चक्रवर्ती के समर्थन में उतरे कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी है गैर कानून, बीजेपी के दबाव में हो रहा है। ये सब कुछ तो सभी खबरों को विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो कंगना रनावत के समर्थन में उतरे देवबंद के उलमा वीएमसी की कार्रवाई को बताया शिवसेना का गुंडाराज। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इन दिनों बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत और शिवसेना के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। वहीं आपको बता दें कि कंगना रनावत को शिवसेना से पंगा लेना भारी पड़ा और कंगना रनावत का मकान शिवसेना ने वीएमसी के जरिए तोड़वा दिया। अब इसी कार्रवाई को लेकर देवबंद के उलमाओं ने कंगना रनावत का समर्थन करते हुए वीएमसी की कार्रवाई को शिवसेना का गुंडाराज बताया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देवबंद के उलमाओं ने कहा है कि शिवसेना ने पहले भी मुंबई में अपना गुंडाराज दिखाया। कंगना रनावत का मकान तोड़ना, उनके ऑफिस पर बुलडोजर चलाना ये मनमानी है और शिवसेना का ये महाराष्ट्र में गुंडाराज है। आगे उन्होंने कहा है कि हम ऐसी हरकतों की बिल्कुल तहजीब नहीं करते हैं और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। आगे शिवसेना का बहिष्कार करते हुए उलमाओं ने कहा है कि हिंदुस्तान में कानून बहुत मजबूत है, लेकिन किस तरह से शिवसेना अपना शासन और अपने भाईचारे के जरिए देश और महाराष्ट्र में गुंडाराज फैला रही है, तो किस तरह से देवबंद के उलमाओं ने डायरेक्ट जो है कंगना रनावत का समर्थन कर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत पर फिर मंडराया युद्ध का खतरा। लद्दाख में चीन भारत के बीच फिर बड़ा तनाव। देश भर से चीन ने बुला ली भारत के खिलाफ सेना हमले की तैयारी में चीन। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी और अहम खबर सामने निकल कर आ रही है कि चीन और भारत के बीच पूर्वी लद्दाख में स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है और स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि अब भारत पर युद्ध के हमले की तैयारी में चीन जुट गया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आज भारत सरकार ने फ्रांस से खरीदे 5 राफेल विमानों को भारतीय वायुसेना में शामिल किया, जिसके बाद चीन ने अपनी हिंसा नीति को दिखाते हुए आज भारत के खिलाफ चीन के अन्य हिस्सों से सेना बुलाकर भारत की एलएसी पर तैनात कर दिया है। वहीं सैटेलाइट इमेज से यह भी खुलासा हुआ है कि चीन की सेना ने बम्पर एयर डिफेंस सिस्टम और देश के कई हिस्सों से सेना को बुलाकर लद्दाख में भारत के खिलाफ तैनात कर दिया। यानी चीन की अब सीधी मंशा है भारत पर हमला करने की, क्योंकि रूस और अमेरिका ने भी साथ देने से भारत का इनकार कर दिया और कहा कि अगर चीन और भारत दोनों चाहेंगे तभी वह इस मामले में पड़ेंगे, नहीं तो वह इससे दूर ही रहेंगे। तो ये तगड़ी चेतावनी चीन की है। लेकिन भारत सरकार ने भी आज 5 राफेल विमानों को भारतीय वायुसेना में तैनात कर दिया है। अब दोनों ही देशों के बीच स्थिति ज्यादा ही गंभीर पूर्ण हो गई है और युद्ध कभी भी भारत चीन के बीच छिड़ सकता है।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की बड़ी मुश्किलें। रिपब्लिक भारत के 3 मीडिया कर्मियों को मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार। उद्धव ठाकरे के घर में जबरदस्ती घुसने का है आरोप। जो दोस्तों आपको बता दें कि देश में सबसे ज्यादा नफरत फैलाने वाले रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। जो दोस्तों आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत के 3 मीडिया कर्मियों को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जब दोस्तों आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने बताया है कि तीनों ही लोग मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के रायगढ़ स्थित फार्म हाउस में बिना इजाजत घुसने की कोशिश कर रहे थे। लोगों ने मना किया तो इन्होंने वहां पर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने इन तीनों ही मीडिया कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया है और इन पर जबरदस्ती घर में घुसकर तोड़फोड़ करने और अन्य कई आरोपों के तहत 4 दिन के लिए जेल भेज दिया है। अब इनसे पूछताछ की जा रही है आखिरकार ये किस मकसद से उद्धव ठाकरे के घर में जबरदस्ती घुसे हैं। अब रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और गोस्वामी जेल जा सकते हैं। तो जबरदस्त झटका रिपब्लिक टीवी एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो सरकारी संपत्तियों को बेचने के बाद बुलेट ट्रेन भी साबित हुई मोदी का जुमला। कैंसिल हुए टेंडर 2023 नहीं 2028 के बाद भी नहीं चल सकेगी भारत में बुलेट ट्रेन। जब दोस्तों आपको बता दें कि ये बड़ी खबर आई है कि देश में मोदी सरकार लगातार सरकारी संपत्तियों का निजीकरण करती जा रही है। वहीं आपको बता दें कि 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने जापान जाकर बुलेट ट्रेन देश में चलाने की नींव रखी थी और प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया था कि 2023 तक देश में बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। लेकिन इसी बीच खबर सामने निकल कर आ रही कि ये वादा भी प्रधानमंत्री मोदी का एक जुमला साबित होता दिख रहा है। जी दोस्तों आपको बता दें कि बुलेट ट्रेन को लेकर मोदी सरकार ने एक नई सूचना जारी कर दी है और मोदी सरकार ने बताया है कि बुलेट ट्रेन के टेंडर को अभी कैंसिल कर दिया गया है और कहा गया है कि अब बुलेट ट्रेन 2023 नहीं बल्कि 2028 तक चलेगी। भाई आपको बता दें कि मोदी सरकार ने बताया है कि भूमि वगैरह और अन्य चीजों की दिक्कत के चलते इस तारीख को बढ़ा दिया गया है। भाई आपको बता दें कि 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने जापान जाकर इसको लेकर ऐलान किया था और मुंबई से अहमदाबाद के लिए 505 किलोमीटर लंबी इस बुलेट ट्रेन को चलाने का 2023 तक भारत से वादा किया था। लेकिन अब ये जुमला साबित हो रहा है कि अब बुलेट ट्रेन 2023 तक नहीं चलेगी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो चीन की सेना ने माना अरुणाचल प्रदेश से गायब हुए 5 भारतीय हैं उसके पास। जब दोस्तों आपको बता दें कि चीन की सेना ने आखिरकार स्वीकार कर ही लिया है कि अरुणाचल प्रदेश से गायब हुए 5 भारतीय युवक उसके इलाके में पाए गए हैं। जय दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय कांग्रेस के नेता ने दावा किया था कि भारत के अरुणाचल प्रदेश से 5 भारतीय लोगों को चीन की सेना ने अगवा कर लिया है, जिसके बाद मोदी सरकार से कांग्रेस नेता ने जवाब मांगा। तब भारतीय सेना ने इस पर कार्रवाई करते हुए चीन की आर्मी को एक लेटर लिखा था, जिसके बाद अब चीन की PLA आर्मी ने जवाब दिया है और बताया है कि हमारे पास ये 5 भारतीय युवक हैं और इन्हें तत्काल हम छोड़ेंगे। जहाँ दोस्तों आपको बता देते हो किस तरह से चीन लगातार भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा करने के बाद अब भारत के लोगों को भी हमले के साथ शिकार बना रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो रिया चक्रवर्ती के समर्थन में उतरे कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी को बताया बीजेपी का दबाव। जय दोस्तों आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस में आए ड्रग्स मामले में एनसीपी द्वारा गिरफ्तार हुई एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के समर्थन में अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सदस्य अधीर रंजन चौधरी आ गए हैं। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी को बेतुका बताया है और उन्होंने कहा है कि रिया चक्रवर्ती के पिता को न्याय मांगने का हक है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि रिया चक्रवर्ती के पिता एक पूर्व सैन्य अधिकारी हैं, देश की उन्होंने सेवा की है और रिया एक बंगाली ब्राह्मण महिला है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस के लिए जो न्याय की गुहार बीजेपी लगा रही है वो सिर्फ न्याय के तौर पर नहीं बल्कि बिहारी होने के तौर पर लगा रही है, जो काफी निंदनीय है। उन्होंने कहा है कि रिया चक्रवर्ती का मैं समर्थन करता हूं और बीजेपी के दबाव में उनकी गिरफ्तारी NDP ऐसे कानून के तहत की गई है। तो जबरदस्त हमला कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो आम आदमी पार्टी ने किया मीडिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बोले कि मीडिया बता रही है
रिया जेल पहुंची, कंगना मुंबई पहुंची, लेकिन नहीं बता रही कि जीडीपी कहां पहुंची। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इन दिनों देश में कई गंभीर मुद्दे हैं, लेकिन इन पर ना बोलने की बजाय मीडिया मोदी सरकार के बचाव में उतर आई है। अब इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने गोदी मीडिया के खिलाफ जबरदस्त देश में हमला बोला है और इसका विरोध किया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने देश में मीडिया को घेरते हुए कहा है कि गोदी मीडिया देश में बता रही है कि रिया चक्रवर्ती जेल पहुंच गई हैं, कंगना चंडीगढ़ पहुंच गई हैं और सीबीआई की जांच सुशांत के घर पहुंच गई है। लेकिन देश के लोग पूछ रहे हैं कि बेरोजगारी कहां पहुंच गई है, चीन की सेना कहां पहुंच गई है, देश की जीडीपी इतनी कितनी क्यों नीचे पहुंच गई है। लेकिन इसके बारे में मीडिया नहीं बता रहा है और देश में बेफजूल मुद्दों पर लोगों का ध्यान भटका रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी ने हल्ला बोलते हुए कहा है कि इस गोदी मीडिया को हम बिल्कुल भी देश में लोकतंत्र की हत्या नहीं करने देंगे। तो जबरदस्त विरोध प्रदर्शन मीडिया के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने आज किया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो देश को विश्व गुरु बनाने वाले पीएम मोदी की 6 साल में खुली पोल। पिछले 6 साल में 17 से 18 करोड़ लोगों का छीना गया है रोजगार। जहां दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि पूरी दुनिया में देश को विश्व गुरु बनाने वाले प्रधानमंत्री मोदी के वादे की आज पोल खुल गई है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बेरोजगारी की रिपोर्ट आज बताती है कि पिछले करीब 6 सालों में जब से मोदी सरकार आई है तब से 17 से 18 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि लॉकडाउन के बाद पहले 2 हफ्तों में 12 करोड़ नौकरियां भी मोदी सरकार के राज्य में ही छीनी गई हैं, जिसके बाद ये बात हजम करना मोदी सरकार को भारी पड़ रहा है कि पिछले 6 सालों में जिस देश को विश्व गुरु बनाने की पीएम मोदी बात कर रहे हैं, आज पूरी दुनिया में उस देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है और 17 से 18 करोड़ पिछले 6 साल में लोग बेरोजगार हो गए। तो जबरदस्त मोदी सरकार के दावों की पोल खुल गई है।